हाय एवरीबॉडी। सो एनटीए ने फिलहाल 2026 का पेपर रिलीज किया और उस पेपर को आज आपने लिखा, जिसमें आपने टोटल 180 क्वेश्चन सॉल्व किए 3 घंटे के अंदर। और चेहरे की स्माइल से समझ में आ रहा होगा कि पेपर का लेवल कैसा था। शुरू करती हूँ बायोलॉजी से। बायोलॉजी में आपको टोटल 90 क्वेश्चंस दिए गए थे बेटा, और 90 क्वेश्चंस में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो तो आउट ऑफ टेक्स्ट हो। ठीक है, नंबर 1 चीज, पहली गुड न्यूज ये थी। दूसरी जो चीज मैंने देखी, जिसमें बॉटनी के सवाल बहुत ही इजी गोइंग थे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं कंपेयर करूं कि बॉटनी के ये सवाल जो है वो मुझे कंपैरेटिवली इस साल बहुत इजी लगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं जोलॉजी। जोलॉजी में आपको सीक्वेंस वाले सवाल जो है कई सारे दिए गए थे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सीक्वेंस आएगा, जिसमें आपको आज पूछा गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सीक्वेंस, जिसमें आपको पूछा गया बेटा जी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने पढ़े। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जो हमने नहीं पढ़ा था? कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जो हमें सोचने की जरूरत पड़ी? नहीं थी। लाइएजेस एंजाइम क्लासिफिकेशन से आया था, जो आपने सुबह ही कवर किया था। तो बायोलॉजी का से पेपर अगर मैं बात करूं तो क्या वो लेंदी था? नो। क्या वो इजी था? हाँ, कह सकते हो। बायोलॉजी का पेपर जो था वो इजी था। क्या वो लेंदी था? बहुत ज्यादा नहीं, ठीक ठीक था, जो कि आसानी से 1 घंटे के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए था। क्या कोई कंफ्यूजिंग पेपर था? नो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था पेपर में। क्या कोई सवाल आउट ऑफ द टेक्स्ट आया था? बिल्कुल भी नहीं आया था। एनसीईआरटी ओरिएंटेड, पीवाईक्यू ओरिएंटेड पेपर आया था। लेट्स मूव टू द फिजिक्स के एनालिसिस में। आपको बताती हूँ फिजिक्स के जो फैकल्टीज है उनसे मुझे पता चला कि आपका पेपर फिजिक्स का भी मॉडरेट टू इजी ही था। कुछ 2-4 सवालों को छोड़कर आपके सारे सवाल जो थे वो बनते हुए थे, और बढ़िया पेपर दिया था, बहुत अच्छा पेपर दिया था। ठीक है, और फिजिक्स का पेपर भी अच्छा गया। लेट्स मूव टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के सर वगैरह जब सवाल करवा रहे थे तो मैंने देखा कि उन्होंने पेपर को देखा भी नहीं और उन्होंने पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, और मैंने देखा कि 15-20 सवाल तो वो यूं ही सॉल्व करते चले गए। एक आध सवाल जब थे उनको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, नहीं तो धड़ाधड़ सवाल करते जा रहे थे। तो सेम कंक्लूजन केमिस्ट्री के लिए भी था। केमिस्ट्री का पेपर जो था वो थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल के थे। जो फिजिकल केमिस्ट्री थी उसके सवाल कैलकुलेटिव थे, उसमें कैलकुलेशन आपको करना था। बाकी सवाल जो थे वो आपके विद इन द सिलेबस थे। ऐसा कोई सवाल नहीं था जो कि बहुत अजीबोगरीब था। लेट्स मूव टू अगेन टू बायोलॉजी। क्या इस साल हमको किसी भी क्वेश्चन में बोनस मिल सकता है? आंसर की के हिसाब से जो हमने आज आंसर की रिलीज की उसके हिसाब से आपको किसी भी क्वेश्चन में बोनस नहीं है। सारे क्वेश्चन टिप टॉप थे, सटीक थे। ठीक है, अब मैं ये पूछना चाहती हूं, अब मैं आपको ना आज कट ऑफ वैल्यू भी रिलीज कर दे रही हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, द कट ऑफ वैल्यू। ठीक है, कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा बेटा, मैं आपको बता दे रही हूं कि अगर आप जनरल के हैं बेटा, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं 650 के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि इस बार कंपटीशन हाई है। मैं पहले ही बता दे रही हूं 360 नंबर वाले बहुत सारे बायोलॉजी में आपको मिलेंगे। अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हैं आपके 630 के प्लस मार्क्स होने चाहिए हैं। अगर आप एसटी है और एससी दोनों कैटेगरी में से 550 प्लस मार्क्स होने चाहिए। तो बी रेडी बेटा। अगर आपके 600 से 650 के बीच में नंबर आ रहे हैं, जो कि आ रहे होंगे, आसान है, तो आपको आसानी से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है मैम, 600 आ रहे हैं तो मिल जाएगा, बिल्कुल मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एक मोटा मोटा एस्टिमेट बता रही हूँ कि अगर आपके 600 से 650 नंबर आ रहे हैं तो इस बार सीट आपकी है। ये कट ऑफ वैल्यू है जो इस साल जाएगी। फिलहाल के लिए आपका जो पेपर था वो इजी से मॉडरेट की ओर था। ये है फाइनल कंक्लूजन, नथिंग बियॉन्ड द एनसीईआरटी। वेरी गुड न्यूज। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आज आपके कितने नंबर पेपर में मिले और आपको बायो करने में कितना जो है वो लगा। मुझे ये बताइएगा कि शिप्रा मैम ने जो पढ़ाया वो आया था या नहीं आया था। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।